हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्थेल्मोलॉजी की लेक्चर की शुरुआत करना। तो ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। सबसे पहले हम एक तरीके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स के बारे में आपको क्या क्या पता है एक तरीके से। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे एक तरीके से आई की। इस तरीके से तो आई का डायग्राम बना लीजिए, मेरे से बनाइए डायग्राम। ये थोड़ा सा छोटा बन गया, मैं ज़्यादा बड़ा आना चाह रहा था। ये चाहिए। तो ये हुई हमारी आई। आई के अंदर बात करेंगे तो क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। तो ये होता है हमारे एक तरीके से सीलियरी बॉडी होती है। इस सीलियरी बॉडी सीलियरी बॉडी में एक तरीके से दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या है, पार्ट्स पहली काटा जो एक तरीके से में एक तरीके फाइबर से निकल रहे होते हैं ना, एक तरीके से संस्परिन लिगामेंट, वो होते हैं पार्ट्स पहली काटा। और एक होती है जो फ्लैट होता है उसे पार्ट्स प्लाना कहते हैं। हाँ, तो एक तरीके से इसे दो पार्ट हो गए। एक तरीके से याद करता रहे तो एक पार्ट्स पहली काटा और पार्ट्स प्लाना। इस तरीके से इसी प्रकार ऊपर ही साइड भी होता है पार्ट्स पहली काटा और पार्ट्स प्लाना। समझने का प्रयास करना चीज़ों को। उसके बाद क्या एक तरीके से ये जाती है हमारी एक तरीके से कोरोइड आता है। एक तरीके से क्या आता है, एक तरीके से कोरोइड। इसे मिडल लेयर कह दिया जाता है एक तरीके से काफ़ी जगह। ये चीज़ काफ़ी जगह मतलब मिडल लेयर ही होती है एक तरीके से। तो ये होते हैं हमारे कोरोइड। ऐसे पूछ सकते हैं तो लेयर्स पूछता है काफ़ी बार। तो उसमें जो लेयर्स में जो मिडल लेयर आती है वो आती है कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस। तो वो इसी प्रकार आती है। तो ये इसमें आगे आगे मैं बताता था। तो ये होती है हमारी आइरिस। तो ये होती है हमारी आइरिस। इससे होते हैं हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े। और सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या होता है हमारा एक तरीके से लेंस जुड़ा हुआ होता है। हाँ, तो ये चीज़ें समझ रहे हैं ना, हकीकत में समझना जरूरी है, डायग्राम पर उतना मत जाइए। तो ये चीज़ें तो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ये हमारा आइरिस। और ये क्या हो गया हमारी तरीके से एंटीरियर चैम्बर। फिर मैं बताऊँ तो डॉटेड बताएं तो डॉटेड डॉटेड जो होती है हमारी तरीके से, ये होते अंदर अंदर की लेयर है सारी की सारी, वो रहती है हमारी एक तरीके से क्या रेटाइना। तो ये हमारे एक तरीके से रेटाइना। हाँ, ये इसका जो ऊपर वाला जिसका आप हिस्सा बनाया था वो क्या बताता है हमारा स्क्लेरा रहता है। ये चीज़ स्क्लेरा रहता है। और ये क्या है एक तरीके से आगे जाके क्या है हमारा स्क्लेरा में आगे हिस्सा क्या रहता है हमारा कॉर्निया कहलाता है। ये क्या कहलाता है स्क्लेरा है, तो ये क्या है हमारा कॉर्निया। इसे लेयर्स की बात कर रहे हैं तरीके से हम। तो ये क्या हमारा कॉर्निया, ये हो गया स्क्लेरा। और ये बीच का हिस्सा जिसमें एक तरीके से इंटर रिलेशन होता है इनके बीच का। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं हम लिम्बस कहते हैं। ये होती है तो क्या हो गया हमारा लिम्बस कहलाता है। ये क्या हो गया इनर मोस्ट क्या है रेटाइना। ये चीज़ है ना, तो समझते रहे ना मेरे साथ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये इनर मोस्ट हो गया रेटाइना। और बीच की जो लेयर होती है वो बताना जरूरी है। तो ये होता है हमारा कोरोइड। ये यूवीएल टिश्यू में आते हैं तरीके से, ये ध्यान रखना कोरोइड और सीलियरी बॉडी यूवीएल टिश्यू में आते हैं। तो कोरोइड हुआ, ये होगी हमारी क्या सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी सीलियरी बॉडी में एक तरीके से दो हिस्से हैं इसके। सीलियरी बॉडी में एक तो जो हमारा खुरदरा सा हिस्सा है एक तरीके से वो कहलाता है क्या हमारा पार्ट्स पेलिकाटा। और ये हिस्सा क्या कहलाता है हमारा पार्ट्स प्लाना। ये तो ये दो हिस्से होते हैं हमारे। ये होगी लास्ट में एक तरीके से ये कोरोइड बॉडी होती है हमारी। तो कोरोइड है ये रेटाइना हो गया। ये स्क्लेरा इधर की साइड जो होते हैं थोड़ा सा डेफिशिएंट होती है। उस डेफिशिएंट हिस्से को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। जिसे कहते हैं एक तरीके से लेमाइना क्रिबोसा। ये चीज़ें ना थोड़ा सा समझते रहे ना मेरे हिसाब से। तो ये जो इस पे इसके आधार पर हम चीज़ों को सेगमेंट करते हैं लेंस के आधार पे। तो लेंस से आगे का हिस्सा जो होता है पूरा
लेंस से आगे का हिस्सा है वो कहलाता है हमारा इस तरीके से एंटीरियर सेगमेंट। और लेंस से लेकर पूरा ये यहाँ तक क्या कहलाता है, ये लेंस से पूरा ये बताता है, ये कहलाता है हमारा एंटीरियर सेगमेंट। ये नाम नीचे लिखना ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। बाकी पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है। और एंटीरियर सेगमेंट में भी दो हिस्से होते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है हमारा इस तरीके से एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर सेगमेंट क्या रहता है, एंटीरियर चैम्बर। और ये पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, पोस्टीरियर चैम्बर। ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है पूरा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है हमारा इस तरीके से पोस्टीरियर सेगमेंट। हाँ, इसमें जो होता है हमारा इस तरीके से फ्लूइड जान लेना, इसमें क्या होता है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर की याद रखना, ये डेवलपमेंटल होता है, ये एक्सचेंज नहीं होता है। ये शुरुआत में आपकी जब आई डेवलप करेगी उसी टाइम बनता है, उसके बाद नहीं बनता है ये हकीकत में। और ये क्या है, एक तरीके से विट्रस को कहते हैं, एक तरीके से जेल लाइक होता है, मतलब ये नहीं होता कि तो पानी पानी से नहीं होता, जो आगे का होता है वो इस तरीके से। एंटी सेगमेंट में कौन सा होता है हमारा, एक्वस ह्यूमर होता है। तो वो क्या एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन उसका होता रहता है इस तरीके से ये चीज़। तो इसमें किसके द्वारा बनाया जाता है, सिलियरी प्रोसेस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जिसमें एक तरीके से एक्सचेंज होता रहता है। हाँ, ये चीज़ है, तो ये चीज़ होती है। तो एक्सवस का आउटफ्लो होता है इस तरीके से। इसका रेट ऑफ सिक्रीशन याद होना चाहिए। रेट ऑफ सिक्रीशन क्या होता है, 2.3 माइक्रोलीटर पर मिनट। ये तो इसका रेट ऑफ सिक्रीशन रहता है ये चीज़। इसमें जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं एक तरीके से बेसिक, कि एक तरीके से एक्वस ह्यूमर का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता मैं बताऊँ तो एक तरीके से यहाँ से चलता है, तो सिलियरी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इसमें रेट ऑफ सिक्रीशन होता है और फ्रॉम्ड बाय कौन सा, सिलियरी प्रोसेस के द्वारा। सिलियरी प्रोसेस से एक तरीके से मैं बताता हूँ, हाँ एक तरीके से ज़्यादा पास में बात करें चलो, तो सिलियरी प्रोसेस से ज़्यादातर कहाँ जाता है, इस तरीके से बन के पोस्टीरियर सेगमेंट में आता है, पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर में एक तरीके से ये मैंने ऐसा बताना भूल गया, ये कह रहा था आएगा सब प्यूपिल हमारा, तो मैंने पेन से कर लिया। पोस्टीरियर चैम्बर में आता है, पोस्टीरियर चैम्बर से आगे जाके क्या आता है, पीपल से होते हुए एक तरीके से कहाँ आता है हमारा एंटीरियर चैम्बर में आता है, एंटीरियर चैम्बर है। फिर ये क्या कहते हैं एक तरीके से एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर पे आता है, ये एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर पे आता है। हाँ, उसके बाद क्या जाता है हमारे इस तरीके से ट्रेबिकुलर मैशवर्क पे आता है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क से क्या आता है, स्टम्प्स के नाल में आता है, और स्टम्प्स के लार से द्वारा इस तरीके से ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, हमारा एपिड्यूरल वेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब इस तरीके से जो एब्जॉर्बेशन हो जाता है इस तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना। ये लास्ट में इस तरीके से एब्जॉर्बेशन हो जाता है इसका हमारा इसका ये। हाँ, इसलिए तो मैंने ज़्यादातर पॉइंट तो बता दिए हैं, कुछ और पॉइंट जानने हो तो मैं बता सकता हूँ हकीकत में। स्पेलिंग सही लिख दीजिए स्टम्प्स के नाल की। लास्ट में किसके द्वारा अभियोग किया था, एपिसेक्रल वेन के द्वारा। एपिसेक्रल वेन एब्जॉर्ब कर लेती है लास्ट में इसको। ये इस पे बारे में हम बातचीत कर लेंगे जब करेंगे, क्योंकि ये तो एक तरीके से ग्लूकोमा का टॉपिक आ गया, बस बेसिक में बताना चाह रहा था ये। हाँ, थोड़ी बहुत और बात करें एक तरीके से, तो एक तरीके से आपको याद रखना एक तरीके से आगे की साइड, पीछे की साइड तो खाली स्क्लेरा होती है, लेकिन पीछे की साइड स्क्लेरा नहीं होती, अब इधर ही साइड। और एंटीरियर साइड याद कर चलें, एंटीरियर साइड में बात कर चलें
तो स्क्लेरा के ऊपर भी स्ट्रक्चर रहती हैं। स्क्लेरा के ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर रहती है? सबसे पहले आती है हमारी एपिस्क्लेरा, उसके ऊपर कौन सी रहती है हमारी? टेंस कैप्सूल, उसके ऊपर कौन सी रहती है हमारी? कंजक्टाइवा। ये तो ये सारी के सारी चीज़ें पर चैप्टर है, वगैरह कंजक्टाइवा भी चैप्टर है, कॉर्निया पे भी चैप्टर है, हमारा ये इसका ये फ्लोआ में पकड़ जाता है ग्लोकोमा, इस पर भी चैप्टर है, रेटाइना पे भी चैप्टर है। तो हकीकत में ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक तो हम इस तरीके से क्या क्या पढ़ते हैं। ये जो साथ एक तरीके से ये मतलब कोरोइड सीले पे तो ये UVL2 से तो UV80 इसका भी प्रॉपर चैप्टर आएगा। ये प्रॉपर ये लेंस में जो एडजस्टमेंट होता है, लेंस में भी चैप्टर है प्रॉपर हकीकत में। तो ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर मेन हिस्से हैं हकीकत में। तो ये चाहिए तो थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन से पहले अब तो ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ने वाले हैं हकीकत में। ये भी तो चीज़ आती है ना कि में हम पढ़ने तो बैठ जाते लेकिन यही पता नहीं होता कि क्या पढ़ने वाले हैं है? तो ये भी पता रहना ज़रूरी है। नहीं रहना ज़रूरी है? इसमें थोड़ी बहुत बात करें चलो ऑर्बिट की, थोड़ी सी आई बॉल की इधर ही बात करते हैं। आई बॉल की बात करें तो इसकी शेप पूछ सकता है, तो शेप होती है हमारी तरीके से स्पीरॉइड। स्पीरॉइड शेप होती है और वॉल्यूम कितना होता है इसका? 6 ml वॉल्यूम ये आई बॉल होता है। इसकी एक्सियल लेंथ पूछता है आपसे, एक्सियल लेंथ होती है इसकी 24 मिलीमीटर। कितना होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है इसका। क्या होता है? AP डायमीटर। तो एक तरीके से एक्सियल लेंथ आ जाती है इसकी। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है तरीके से, तो एक्सियल लेंथ आ गई तरीके से स्पीड है। इसे कैपेसिटी अब याद रखना इस तरीके से 6 वॉल्यूम में, इस तरीके से वॉल्यूम याद रख सकते हैं इस तरीके से। इसमें जो और चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है, तो मतलब फिजियोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट पे बता दो इस तरीके से। फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो पॉइंट है आपको इस तरीके से याद रखना है कि कोई भी जैसे इमेज बनती है प्रॉपर ना, तो कोई भी इमेज बनती है वो इस तरीके से लेंस के आगे इस तरीके जस्ट आगे फोकस हो जाती है, उससे क्या कहते हैं तरीके से नोडल पॉइंट कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है नोडल पॉइंट क्या होता है? कोई भी इमेज बनी वो जस्ट अब पीछे फोकस हो जाती है इस तरीके से लेंस के। जैसे कि मैं बताऊं तो इसके लेवल का छोटा डायग्राम है, तो ये तरीके से त्रिभुज की इमेज है, तो ये लेंस से एक तरीके से इमेज फोकस करी, तो ये एक तरीके से आगे चल के रेटाइना पे बनी, रेटाइना पे इसकी उल्टी इमेज बनती है। तो ये है तो इसके इस प्रकार इमेज बनेगी जो कि ब्रेन जाके सीधा करेगा, तो ये आगे चल के जो पॉइंट इस पर फोकस हो जाती है उसको कहते हैं इस तरीके से नोडल पॉइंट कहते हैं। चीज़ें डायग्राम के रूप में याद रखेंगे ज़्यादा आसान रहेगा चीज़ों को। हाँ, ये इससे हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स पे आते हैं ये तरीके से। तो उससे आपकी रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है? तो रिफ्रैक्टिव पावर के नाम पे थी, आई की पूछे तो आई याद रखना, लेंस की पूछे तो लेंस याद रखना। तो पूरी प्रोपल आई की पूछ रहा है तो वो रहती है हमारे 58 से लेकर 60 डायोप्टर तक। ये 58 से 60 डायोप्टर में ये चीज़ याद रखना, जो कॉर्निया का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा होता है। कॉर्निया का हिस्सा कितना होता है? 43 से 45 तक होता है इस तरीके से, और लेंस का जो हिस्सा होता है वो रहता है हमारे 16 से 17 डायोप्टर तक ही रहता है। ठीक है, कॉर्निया का जो हिस्सेदारी होती है वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इसमें जो होता है तो कर्वेचर होता है कॉर्निया का, वो इस प्रकार होता है। देखिए कितना मुड़ा हुआ कर्वेचर है, क्योंकि इतनी लेंस फटला हुआ तो कितना ही मुड़ा जाएगा ना, ये कॉर्निया तो पहले से इतनी मुड़ी हुई है। ये तो कर्वेचर जिम्मेदार होता है इस तरीके से इसके लिए। हाँ, और उसके अलावा क्या होता है इस तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस तरीके से एक्वस से और इस तरीके से एयर का, वो इस तरीके से जिम्मेदार होता है। ये जैसे कारण क्या आपको दे अंडर वाटर आपको ब्लरी विजन देखने को मिलेगा कि इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है हकीकत में। ये जी है, उसका कारण आप लिख सकते हैं इस तरीके से कर्वेचर होता है इस तरीके से। और एक क्या कारण उसका दूसरा जो कारण होता है वो हमारा होता है डिफरेंस इन रिफ्रैक्टरी इंडेक्स। ये दो कारण माने जाते हैं। ये
फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोटल आई का नहीं आता, उसमें कॉर्निया लेंस का ही आता है। तो इसका रहता है हमारा कॉर्निया का रहता है 1.37, यहाँ पे लेंस वाली मार जाता है वो 1.39 रहता है। ये इस प्रकार चीज़ें आप समझ रहे हैं ना। तो लेंस में भी मैक्सिमम कहाँ रहेगा, लेंस में भी मैक्सिमम रहता है इस तरीके से हमारे नोडल पॉइंट पे। नोडल मतलब इस तरीके से जो बीच का एरिया वहाँ पे इस तरीके से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। हकीकत में रेटाइना के बारे में बातचीत करके चलें तो रेटाइना बारे में बातचीत करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है इस तरीके से। जो आगे का हिस्सा होता है रेटाइना का उसे क्या कहते हैं इस तरीके से, उस एरिया को कहते हैं इस तरीके से ओरा सीराटा कहते हैं, एरोरा सीरियाटा। ये आगे का हिस्सा होता है रेटाइना का, इसे क्या कहते हैं, और यह सिरेआटा कहते हैं। ये ओरा सीराटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो आ जानी चाहिए। हाँ, बाकी की चीज़ों की चर्चा जो हम सब्सिक्वेंट सेक्शन होगा उसमें करेंगे। तो उसे आर्टरी सप्लाई के बारे में बता दूं मैं। आर्टरी सप्लाई के केस में जब तुम्हें याद रखना है मेन जो उसमें कौन सी आर्टरी रहती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी रहती है, ये तो याद ही होगा। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी में याद रखना है इस तरीके से जो मेन आर्टरी रहती है, तो 3 आर्टरी रहती है, तो रहती है हमारी इस तरीके से सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना। ये जो हमारी रहती है तरीके से सिलियरी आती है, तो पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी की तरीके से 2 पार्ट रहते हैं हमारे इस तरीके से। एक तो लॉन्ग वाली रहती है, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी किसको सप्लाई करते हैं, आगे तक पहुंच जाती है, जो किसको सप्लाई करेगी, हमारे आइरिस को सप्लाई करेगी और कहते हैं सिलियरी बॉडी को सप्लाई करेगी। इसमें खाली हम आई की बात करें, आई पाई के आसपास स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक में कि एनाटॉमी में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर आए थे सप्लाई करने में, लेकिन अंदर खाली स्पेसिफिक आई की बात करें तो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी पहले तो होती कितनी होती है, 2 यूनिट। हाँ, ये शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी होती है वो बहुत सारी होती हैं, 10 to 20, ये नंबर ही पूछ लेता है कभी कभार। तो शॉर्ट सिलियरी आर्टरी किसको सप्लाई करते हैं इस तरीके से, वो करती है हमारे इस तरीके से कोरोइड को सप्लाई करती है। ये कोरोइड को सप्लाई करती है और रेटाइना को सप्लाई कर देती है। ये सर्कल ऑफ हेले जीन्स पूछ सकता है इस तरीके से, वो एनास्टोमोसिस है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी और सेंटेरियर सिलियरी आर्टरी का। ये तो ये एनास्टोमोसिस करती हैं ये दोनों, क्योंकि ये रेटाइना को सप्लाई कर रही है ना। एनास्टोमोसिस को क्या कहते हैं इस तरीके से, सर्कल ऑफ हेलर कहते हैं, जीन। ये वीनस ड्रेनेज पे बात करते हैं। वीनस ड्रेनेज के बारे में कुछ खास जानने का नहीं है, मेन ऑप्शन में रहती है ऑप्थेल्मिक वेन रहती है हमारी। ऑप्थेल्मिक वेन से क्या क्या मेजर करते हैं एक तरीके से, मतलब ऑप्थेल्मिक वेन से कहाँ कौन सी आर्टरी आती है, तो ये तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए डायरेक्ट ड्रेन करते हैं तरीके से, डायरेक्टली ड्रेन इनटू किसमें इस तरीके से, केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस में ऑप्थेल्मिक वेन क्या पता लगता है कि 2 होती हैं, तो सुपीरियर और क्या होता है इन्फीरियर। ये 2 प्रकार की ऑप्थेल्मिक वेन रहती हैं। ये इस प्रकार आप चीज़ें यदि आपको समझ में आई हैं मेरे हिसाब से तो बढ़िया। वोकुलर मसल के बारे में बातचीत नहीं करूँगा, उसमें मैंने इस तरीके से सेपरेट लेक्चर बनाया था प्रॉपर, जब मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा था। हेड एंड नेक के सेक्शन में आगे चेक कर लेना, या जो कहता ना नर्व सप्लाई था ना उसमें सेक्शन में चेक कर लेना,
एक्चुअल में नर सप्लाई भी हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी सही ढंग से। तो हम क्या चीज़ों को टॉपिक को रिपीट करते रहेंगे, जो बार बार रखेंगे तो मतलब क्या मतलब, उसका फ़ायदा नहीं है कोई। हाँ, ये चाहिए ना प्रॉपर। तो इधर ये बाकी की जो चीज़ें आती चलेंगी उसके हिसाब से बातचीत करते चलेंगे प्रस्तुतिकरण सेक्शन में। तो ये इस तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा, इस तरीके से ऑप्थेल्मोलॉजी का। बाकी की प्रॉपर जो चर्चा है वो इस तरीके से प्रस्तुतिकरण सेक्शन में की जाएगी हमारे द्वारा।